अच्छा ज़रा सोचो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के लिए हाँ बोल देते हो और बोलते ही आपका मन भारी सा महसूस करने लगता है। आपके फेस पर स्माइल होती है पर अंदर से आपको पता होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और फिर भी नेक्स्ट टाइम भी आप वही रिपीट करते हो। अगर आप ये सोचकर खुद पर गुस्सा करने लगते हो कि मेरा मुझ पर कंट्रोल क्यों नहीं है, मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में क्यों फंस जाता हूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पीपल प्लीजिंग एक्चुअली होती क्या है, ये क्यों सिर्फ एक आदत नहीं होती, और कौन सा ऐसा हिडन फियर होता है जो मजबूत से मजबूत लोगों को भी दूसरे लोगों के सामने छोटा बना देता है या सॉफ्ट बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देंगे और अपने बिहेवियर को समझने लगेंगे। तो चलिए, अब मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जिनके जवाब आप खुद को देंगे। क्या आपको किसी को नो बोलने से पहले गिल्ट फील होता है? क्या आप सोचते हो कि मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा? और क्या आप ये भी फील करते हो कि लोग खुश रहें तो ही आप सेफ हो? दोस्तों, अगर ये सारी बातें आपको फैमिलियर लग रही हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये 8 मिनट आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की लाइन बदल दें। पीपल प्लीजिंग कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। कभी आपके दिमाग ने ये सीखा था कि अगर लोग खुश रहे तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा? हो सकता है ये बातें आपके दिमाग में बचपन में डाली हो, या किसी पास्ट रिलेशनशिप में, या किसी इमोशनल लॉस के बाद आपने ये सारी बातें अपने आप को समझानी शुरू की हो, आपके दिमाग में लोगों ने भरनी शुरू की हो, या आसपास की चीज़ों से आपने ये चीज़ें सीखनी शुरू की हो। क्योंकि जैसे ही ये सिचुएशन, ये बातें बार बार आपके दिमाग में आई, आपके दिमाग में डाली गई कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, अगर तुमने नो बोल दिया तो बुरा मान जाएंगे, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, अगर तुमने अपने बारे में सोचा और दूसरों के बारे में नहीं तो तुम कितने बड़े सेल्फिश कहलाओगे। दोस्तों, जब ये सारी चीजें हुई तब आपके दिमाग ने एक रूल बना लिया कि लोग खुश तो मैं सेफ, और वही रूल आज भी साइलेंटली चल रहा है। आप ये मत सोचना कि जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वही लोग इन चीज़ों में फंसते हैं। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी भी इस जाल में फंस जाता है। दोस्तों, समझने की कोशिश करो, जो पीपल प्लेजर्स होते हैं वो वीक नहीं होते, यानी जो लोगों की खुशी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पीछे रख लेते हैं, उन्हें पीपल प्लेजर्स कहते हैं, जो पीपल प्लीजिंग करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर पीपल प्लेजर्स एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, यानी वो इमोशनली इतने ज़्यादा बंधे होते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस के आगे वो प्रैक्टिकल डिसीजन दिखाई नहीं देते। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग अब भी पुराने डेंजर के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। यानी आज भी आपका सिस्टम ये मानता है कि अगर मैं मना करूंगा तो कनेक्शन टूट जाएगा। जरा अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करो कि अगर रिश्ते सिर्फ इसी बात पर टिके होते हैं कि आप उनके हिसाब से चलेंगे या उनकी बात मानेंगे तो आपसे रिश्ता है, तो उसकी नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों, रिश्ते वो होते हैं जहाँ हर किसी के इमोशंस आपस में घुले मिले हों और किसी को किसी के लिए इतना सेक्रीफाइस ना करना पड़े कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाए। तो आप समझें कि अगर आप पीपल प्लीजिंग करते हैं या आप पीपल प्लेजर हैं तो आप गलत नहीं है, बस आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई कि आपको ये समझा दिया गया, आपको ये सिखा दिया गया कि ऐसा करोगे तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को प्लीज़ नहीं करते, बल्कि आप अपने फियर को प्लीज़ कर रहे हो। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ बीइंग सीन एज बैड। और जब तक ये फियर एक्टिव हैं, आप लॉजिकली चाह कर भी बिहेवियर चेंज नहीं कर पाओगे। यानी अगर ऐसा कर दिया तो कहीं कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मेरे से दूर ना चला जाए, कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लगता है सामने वाला गलत समझ रहा है और आपका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है। आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे बुरा ना समझने लगे। ये सारे फियर रीजन हैं आपकी पीपल प्लीजिंग के। दोस्तों, भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात समझाई गई है। गीता कहती है कि जब आप अपनी सेफ्टी दूसरों के रिएक्शन पर रख देते हो तो मन अनस्टेबल हो जाता है, और जब आप अपनी सेफ्टी अपने धर्म, अपनी वैल्यूज़ पर रखते हो तो मन शांत होता है। और मन की शांति कंट्रोल करने से नहीं आती,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से आती है। यानी खुद को ऊपर रखो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबसे पहले रखो। आप क्या हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप अपनी सिचुएशन, अपना रिएक्शन दूसरों के रिएक्शन पर थोप दोगे, यानी वो आपके बारे में ऐसा सोचें इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, तो आप जानते हैं आप जाने अनजाने में अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब समझ लो कि क्यों सिर्फ नो बोलना काम नहीं करता। तो दोस्तों इसलिए सिर्फ नो बोलना सीख लो कि एडवाइस फेल हो जाती है, क्योंकि दिमाग के लिए नो बोलना डेंजर हो जाता है। और जब दिमाग डेंजर महसूस करता है तो वो आपको पुराने बिहेवियर रिपीट करने पर मजबूर करता है। यानी सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि नो बोलना डेंजर नहीं बल्कि खुद को बचाना है, खुद की इंडिविजुअलिटी को बचाना है। दोस्तों अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप ब्रोकन नहीं हो, आप पूरी तरह से नहीं टूटे हो। आपका सिस्टम सिर्फ आउटडेटेड हो गया है और सिस्टम को अपडेट किया जा सकता है। तो एक वार्निंग सुन लो कि इस वीडियो के बाद तुरंत एक्शन लेने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को पूरा ना समझ लो वो आधी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसलिए अपने आप को आज एनालाइज करने की कोशिश करो। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो बैठकर उस पर सोचो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक डिसीजन दिखाऊंगी जो फियर को स्लोली पावर में बदल देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वो कौन सा एक डिसीजन है जो लोगों का बिहेवियर बिना फाइट, बिना एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे बदलने लगता है, और क्यों स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनली अवेलेबल कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो कैसे इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर आप ये समझ गए हो तो पीपल प्लीजिंग नेचुरली ख़त्म होने लगेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें, आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।